अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। अच्छे के साथ अच्छे बने रहिए, लेकिन बुरे के साथ बुरे मत बनिए, क्योंकि हीरो से हीरो को तलाशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को कभी साफ नहीं किया जा सकता है। किसी ने सच ही कहा है कि जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता है। पैसा कहता है कि मुझे कमाओ, सुंदरता कहती है कि मुझसे प्यार करो, भविष्य कहता है कि मुझे जीतो, कैलेंडर कहता है मुझे बदलो, समय कहता है मेरी योजना बनाओ, लेकिन भगवान बस कहते हैं मुझे याद रखो। दोस्तों, कौन कौन भगवान को मानता है? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना। ये रूल अपना लो, जीवन संवर जाएगा। रूल नंबर 1, जब कोई तुम्हारी इज्जत ना करे ना तो उसे दिखाओ कि तुम क्या चीज हो, उसको उसकी औकात दिखाओ। रूल नंबर 2, उन लोगों को अपनाओ जो आपको अपनाते। रूल नंबर 3, किसी पर भी डिपेंड मत रहो। रूल नंबर 4, अपने दुखों को छुपाओ, क्योंकि किसी को इसकी परवाह नहीं है। रूल नंबर 5, अकेले रहो, कोई तुम्हें बुरी सलाह देने की कोशिश नहीं करेगा। रूल नंबर 6, छोड़ दो ऐसे प्यार को जिसमें तुम्हारी इज्जत ना हो। रूल नंबर 7, ज़्यादा सीधे मत बनो, वरना लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और हाँ, मेरा यकीन मानिए, ये पेज आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल देगा। अभी इस बेहतरीन पेज को फॉलो करें। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमज़ोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमज़ोर कर देता है। लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे मर जाओगे, क्योंकि दुनिया सिर्फ मजाक बना सकती है, आपके घर की रोटी नहीं। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच बोलने वालों को तो हर बात साबित करनी पड़ती है। ऐसे पुत्र मूर्ख है जो अपने पिता के प्रेम की तुलना सिर्फ पैसों से करता है। कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांस से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी को सुनो, सच बताती हूँ, सुनने के बाद अपने दोस्त को भी शेयर करोगे ही करोगे। एक बार 2 शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से 10 साल तक बात तक नहीं करते थे। और एक दिन पहले शेर और उसके बीवी बच्चों को 25-30 कुत्ते नोचने लगते हैं। तभी दूसरा शेर आता है और उन कुत्तों को केले के छिलके की तरह फाड़ के भगा देता है और फिर दूर जाकर बैठ जाता है। पहले शेर का बेटा उससे पूछता है कि पापा, दूसरे शेर से आप बात तक नहीं करते, फिर भी उसने हमको क्यों बचाया? पहले शेर ने कहा, बेटा, भले ही नाराजगी हो, लेकिन दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते फायदा उठा लें। जिस आदमी के पैर के अंगूठे पर बाल होते हैं, ऐसा आदमी कैसा होता है जानने से पहले हे माता रानी, जो कोई भी कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। दोस्तों, माना जाता है कि यदि किसी पुरुष के पैर के अंगूठे पर बाल हैं तो ऐसा पुरुष बहुत भाग्य का धनी है। ऐसा पुरुष जो भी कार्य करता है उसमें उसका भाग्य साथ देता है और वह सफल होता है। ऐसा पुरुष हर काम को मन से करता है और ऐसे पुरुष के साथ हमेशा उसका भाग्य रहता है, इसलिए ऐसा पुरुष भाग्यवान कहलाता है। ये बातें सत्य है। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, जो स्त्री झूठ बोलने की निपुण कला जानती है, जो झूठ से जाल बना सकती है, वो औरत कभी भी किसी सच्चे इंसान को गुनहगार बना सकती है, लेकिन वो उसका जुल्म कर सकती है, वह उसकी मनमानी कर सकती है, परंतु कभी वो अपना घर नहीं बसा सकती है, क्योंकि सच्चा जब रोता है तो ईश्वर उसकी सुनता है, और ईश्वर सुनता है तो अन्याय करने वाले का सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट करो। भूलकर भी दूसरे के घर से इन 2 चीजों को अपने घर मत लाना, नहीं तो कंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। अगर आप दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई चीज अपने घर लाते हैं तो आपको भयंकर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और 1 रुपए के लिए मोहताज हो जाओगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज दूसरे के घर से अपने घर नहीं लाना चाहिए। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, कभी भूलकर भी दूसरे की चप्पल अपने घर नहीं लानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की चप्पल अपने घर लाता है वह कंगाली को निमंत्रण देता है और अपने घर शनि की कृपा दृष्टि से वंचित रहता है। नंबर 2, दूसरे के घर से कभी भी छाता मांगकर मत लाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी एक अपशगुन माना गया है।
जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको भी कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी बातों को नहीं जानते।